या मम्मी पापा से पूरी पूछो। होनी चाहिए। हाँ, नीड्स तो पूरी होनी चाहिए ना। और ये जो मम्मी पापा से पूछो, ये जो लाइन आती है ना, आई गेस ये तो बहुत ही, मुझे लगता है किसी के लिए भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती होगी सुनने के लिए। मैंने नहीं सुनी है कभी, लेकिन मैं वैसे ही बोल रही हूँ क्योंकि आपको अपनी जरूरत का कुछ लेना है और आपने शादी की है उस लड़के से, ठीक है, तो आप उसको बोल रहे हो कि मुझे चीज चाहिए, देन व्हाई डू यू नीड टू आस्क द पेरेंट्स ऑफ द ग्रूम कि ये मैं कर लूं? ये ऐसा क्यों? मतलब इतना, अगर उनके अंदर इतनी समझ ही नहीं थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी शादी ही नहीं हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो इतने भी मैच्योर नहीं है कि वो छोटे छोटे डिसीजंस को ले सके तो फिर तो शादी का कोई पॉइंट ही नहीं है। और अगर शादी हुई है तो दैट मीन्स पेरेंट्स मानते हैं दैट दे आर मैच्योर इनफ कि वो अपनी लाइफ में छोटे डिसीजंस तो एटलीस्ट खुद ले सके। तो ये बीच में मम्मी पापा से पूछने वाला कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है? ये थोड़ा सा देखिए, अब ये आपने खुद कहा कि इमेच्योरिटी है। हाँ, कि आप डिसीजन नहीं ले सकते, हर चीज आप मम्मी पापा करते हैं। अब यहाँ पे फिर वही एक थिन लाइन है कि अथॉरिटी में और एक रेस्पेक्ट में। एक रेस्पेक्ट में पूछते हैं कि मम्मी जी मैं ये ले लूं, ये अच्छा लग रहा है, या आपने चॉइस पूछी तो चलो ठीक है, उन्होंने बता दी चॉइस, हाँ ले लो बेटे, वो अलग बात है। एक कि कंट्रोलिंग में, अथॉरिटी में, नहीं इतना कॉस्टली है, नहीं ले सकती तुम, वी कांट टेक दिस, तुम्हारे लिए लेना पड़ेगा तो उसके लिए भी लेना पड़ेगा। हाँ, तो ये तो नीड के अकॉर्डिंग है, ये तो समझना ही चाहिए। और जो इंसान बार बार ये बोले मम्मी पापा से पूछो, वो इतनी मेच्योरिटी नहीं रख सकती कि हाउ टू टैकल कि ये अभी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एक डिपेंड करता है कि आपको चाहिए भी क्या। कभी कभी तो फीमेल्स ऐसे ऐसे डिमांड्स कर देती है। हाँ, मतलब जो वो तो एक ये वाला पॉइंट हो गया कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है ऐसी डिमांड कर दी, या जो अफोर्डेबल नहीं है ऐसी डिमांड कर दी, तो समझ में आता है कि शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, बट समथिंग दैट शी नीड्स, शी एक्चुअली नीड्स, जो बेसिक के लिए है, तो उसके लिए अगर परमिशन लेनी पड़ रही है तो मुझे लगता है कि वहां पर फिर शायद रिलेशनशिप इतना हेल्दी नहीं है जो होना चाहिए। बिल्कुल हेल्दी नहीं है। वो कंट्रोल करना चाहते हैं, अथॉरिटी में होना चाहते हैं, इस उनके ऊपर खर्च ही नहीं करना चाहते, राइट। तो वो हो जाता है। और ऐसे लोग जो इमेच्योर जो होते हैं, कई बार क्या होता है कि सोसाइटी में एक उम्र हो जाती है, मैच्योरिटी तो आती नहीं, लेकिन वो लगता है कि भाई शादी करो। अरे बच्चा बड़ा हो गया, शादी नहीं करोगे? बस वो देखते हैं कि अरे इस उम्र में सबकी शादी हो जाती है, बाद में लड़की मिलेगी नहीं तो वो शादी कर देते हैं। फिर बाद में सोसाइटी बोलने लगती है बच्चा नहीं है, बच्चा करो। क्या प्रॉब्लम है? 6 महीने 1 साल होते ही बोलते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है। देन टू शो दैट वी डोंट हैव दैट मेडिकल प्रॉब्लम, वो बच्चा भी कर लेते हैं एंड दे आर नॉट प्रिपेयर्ड कि हमें बच्चे को कैसे संभालना है। राइट। जो खुशी है, एक बच्चे की आने की खुशी है, और जो लाइफ चेंज हो जाती है, कोई एक नया इंसान की आ जाता है आपकी लाइफ में, ऐड हो जाता है आपकी लाइफ में, तो उसकी जो खुशी है वो संभाल ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। तो उन्होंने सोसाइटी के लिए करा था। हाँ, और पता है क्या, मतलब ये मुझे लगता है कि प्रेशर में आके आप ऐसे डिसीजंस ले लेते हो। और सबसे बड़ी बात, ये जो पेरेंट्स से वो आता है ना स्टेटमेंट, अरे तुम कर लो बच्चा, हम संभाल लेंगे, तो आई वुड ऑलवेज से कि डोंट डू इट जब तक आप रेडी नहीं, क्योंकि वो नहीं संभालने वाले भाई, तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। वो तुम्हारी अपनी औलाद है, यू हैव टू टैकल देम। जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी वो तुम्हें फेस करनी पड़ेंगी, नोबडी इज गोइंग टू फेस देम। वो खिला लेंगे, वो उसको उसके साथ मस्ती कर लेंगे, उसको थोड़ा सा अच्छी परवरिश दे देंगे, बट आफ्टर ऑल जो चैलेंजेस फेस करने हैं वो आप ही को करने पड़ेंगे। I've seen that. मैंने दोनों चीजें देखी है कि कई इन-लॉज संभाल लेते हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो बच्चे संभाल लेते हैं कि ठीक है, बहुत प्यार भी करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है, वो कर भी दे देते हैं, लेकिन ओवर पैम्पर्ड भी हो जाते हैं जॉइंट फैमिली में। तो कई बार फिर वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं रह जाती। और फिर अगर जिसने ये कहा कि हम संभाल लेंगे, तुम कर लो, तो कई बार क्या होता है, मन मुटाव हो जाता है, तो बोलता है भाई अपना तुम्हारा बच्चा संभालो। और फिर ये भी बोलते हैं कि हम तो अपने बच्चे पाल लिए, अब तुम संभालो। सही में। तो अब क्या करें? अब तो हो गया। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आप ऐसे और भी क्लिप्स देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल आरुषि विद क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस क्लिप के पूरे एपिसोड को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज विजिट कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को।